2000. Find the area of the smaller region bounded between the curve x square by 16 plus y square by 9 equal to 1, x by 4 plus y by 3 1. ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। दोनों के बीच का जो स्मॉलर रीजन है उसका एरिया आपको चाहिए, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इलिप्स में हमेशा देखो जो बड़ा आ रहा है वो आपका मेजर एक्सिस है। एक्स एक्सिस क्या हुआ, मेजर हुआ, और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएंगे, 4,0 माइनस 4,0, 0,4, 0,3 अपॉन में 0,-3। इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, इलिप्स बनेगा हमारा। और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है, x बाय 4 प्लस वाई बाय 3 इक्वल टू 1। इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया 4, y इंटरसेप्ट 3, एक पॉइंट ऑफ पासिंग है 4,0, दूसरा पॉइंट ऑफ लाइन का पासिंग हो गया 0,3। इनसे लाइन ऐसे पास हो रही है। आपको क्या करना है, आपको ये वाला रीजन चाहिए, तो हैव टू गेट दिस रीजन। और ये वाला रीजन क्या है, ओ ए बी सी डी, स्मॉलर रीजन। स्मॉलर रीजन ये आया, और एरिया अंडर द कर्व क्या निकलेगा, वाई डी एक्स और वाई डी एक्स। यहाँ पे आपको जो चाहिए आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला। एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला। एरिया अंडर लाइन क्या है, 0 से एरिया अंडर, सॉरी, एरिया अंडर इलिप्स माइनस एरिया अंडर लाइन, एरिया अंडर इलिप्स माइनस एरिया अंडर लाइन। इलिप्स क्या, 0 से 4 वाई डी एक्स, 0 to 4 वाई डी एक्स। ये कहाँ से है, दिस इज फ्रॉम योर इलिप्स, माइनस 0 से 4 वाई डी एक्स कहाँ से निकालना है, लाइन से। कितनी बात क्लियर हुई आपको, 0 से 4। वाई क्या हो गया, यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 आपका 1 है, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 क्या हो गया, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। वाई क्या हो गया, 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 3, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 1 माइनस एक्स बाय 4, 4 माइनस एक्स अपॉन 4, वाई की वैल्यू क्या आ गई 3/4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स, माइनस 3/4 ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट तो सेम ही है, लिमिट क्या है 0 से 4। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट यूज करेंगे, आपका एरिया आ जाएगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा सॉल्व होके यहाँ पे, एरिया इज इक्वल्स टू 3/4 एक्स बाय 2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 4, 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4, 0 से 4 की वैल्यू
माइनस 3/4 बाहर रहेगा, माइनस 3/4, 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। एरिया क्या आ गया 3/4, एक्स की वैल्यू 4 डालिए 0, 16/2 8 इंटू साइन इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/2, 0 0 माइनस 3/4, लिमिट कहां से कहां डालनी है 0 से 4 के बीच, 16 माइनस 16/2, 16 माइनस 16/2। एरिया क्या आ गया आपके पास 3/4 इंटू 4 माइनस 3/4 इंटू 16 माइनस 8 रह गया 2 3 minus 6। This will be your required area. This will be 3 minus 6 will be the final area between ellipse and line. Isn't clear हुआ? हाँ जी। Area between the line y equal to 3x plus 2. The x-axis at the ordinate x is equals to -1, x is equals to 1. तो पहले तो लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं एक्स वाई, एक्स को आप 0 ले लीजिए, एक्स 0 है, वाई होगा 2, वाई 0 है, एक्स आएगा -2/3। लाइन कहां से पास कर रही है -2/3 और 0,2 से। लाइन की जनरल इक्वेशन बना लो, एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, y क्या है आपके पास 3x + 2 -1। ये लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे ये क्या बन गया x इज इक्वल टू 1। आपको कौन सा एरिया चाहिए, आपको चाहिए ये वाला एरिया, राइट। इसमें कुछ एरिया जो है आप देखेंगे ये आपका बिलो एक्स एक्सिस है, ये वाला जो एरिया है दिस इज योर बिलो एक्स एक्सिस, नीचे वाला एरिया। बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया क्या रहेगा आपका नेगेटिव में जाएगा, एरिया नेगेटिव में होता नहीं है इसलिए आप लोग क्या करेंगे मॉडुलस निकालेंगे। और -2 से ये वाला पॉइंट क्या है 1,0, ये वाला है -2/3, 0 -1,0। तो एरिया क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ एरिया है मॉडुलस में -1 से -2/3 y dx प्लस -2/3 से 1 y dx आपको चाहिए। एरिया रिक्वायर्ड क्या है -1 से -2/3 से -2/3 से 1, ठीक है। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ए क्या आ गया मॉडुलस में -1 से -2/3, y की वैल्यू क्या है आपके पास y इज योर 3x + 2। अब आपने बेसिक इंटीग्रेशन जो पड़ी हुई है उसे इंटीग्रेट करिए और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -2/3 3x + 2 dx -1 मॉडुलस में रहेगा 3x का इंटीग्रेशन प्लस 2 का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है -1 से -2/3 प्लस 3x² 2 प्लस 2x -2/3 से ऊपर लिमिट, ऊपर लिमिट पहले डालेंगे फिर वैल्यू लोअर लिमिट में 3/2 x² क्या आएगा 4/9 -4/3 ब्रैकेट क्लोज, पहले -2/3 डालेंगे, -2/3 का स्क्वायर आएगा 4/9 इंटू 3/2 -4/3 3/2 -2 प्लस 3/2 प्लस 2
माइनस 3/2, 4/9 माइनस 4/3। ये वैल्यूज आ गई आपकी। ये वाला आंसर जो रहेगा ये आपका मॉडुलस में रहेगा, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देंगे बेटा। बाकी सारे हाँ जी, ये क्या हो गया, कैंसिल करिए, 2 3, 2/3 माइनस 4/3 माइनस 2/3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/2 प्लस 4 प्लस 3 7/2 माइनस माइनस प्लस 2/3, 2/3 माइनस 4/3 माइनस 2/3 का माइनस बार। एरिया क्या आएगा, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7/6, सॉल्व करके प्लस 7/6 प्लस 7/2 प्लस 2/3, 6 2 3 का एलसीएम 6, 7 प्लस 21 प्लस 6, 34/6, 17/3 आंसर आपका। क्लियर। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ एक एरर हुई थी। 3/2 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1/2, बाहर माइनस है प्लस 1/2, माइनस 4 प्लस 3/6 माइनस 1/6 का मॉडुलस प्लस 1/6, 7/2 2/3। अब एलसीएम लेंगे 6, ठीक, 6 एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 14 प्लस 2 3 दा 4, कितना आंसर आ गया, तो 21 आएगा। 21 प्लस 4 25 26/3, 13/3 आंसर है। क्या आंसर है, 13/3। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन between y square equal to 4x and line x is equal to 2, x is equal to 5। ये इक्वेशन आपकी स्टार्ट करती है पैराबोला के लिए। पैराबोला की इक्वेशंस होते हैं जिसमें एक बार x की वैल्यू x या y पे से एक वेरिएबल की पावर 1 रहेगी और एक वेरिएबल की पावर 2। तो पैराबोला अनबाउंडेड कब होता है, ये ओपन कहां से होगा, जिसकी पावर 1 है, द ग्राफ विल ओपन टुवर्ड्स दैट साइड। इधर x की पावर 1 है तो ग्राफ कहां खुलेगा, टुवर्ड्स x एक्सेस। हाँ, ये पैराबोला आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप लोग, एक बार x की पावर 1 है, एक बार y की पावर 2, तो ये पॉइंट तो 0,0 हो गया। ये पैराबोला बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 की लाइन ये रही, और ये ऐसे जाएगा तो x इज इक्वल टू 5 की ये लाइन। कह रहा है एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, ये वाला एरिया चाहिए। ये ग्राफ कैसे सिमेट्रिक है, ये वाला पॉइंट क्या आ गया, 2,0, ये वाला पॉइंट है 5,0। ये वैल्यू y dx, ये वैल्यू y dx हो गया स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया। ऊपर और नीचे क्या है, सिमेट्रिक है। एरिया क्या है, y dx, लिमिट इज फ्रॉम 2 to 5। एरिया क्या है, y dx, एरिया इज फ्रॉम 2 to 5। y dx 2 से 5 ये वाला रीजन देगा, ऊपर नीचे वाला एरिया प्लस कर दीजिए, क्या आ गया, 2 से 5 y dx। बात समझ भाई। अगला पॉइंट देखिए, इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि ऊपर नीचे वाला एरिया क्या है, सेम है। प्रूफ नहीं करना होगा, बस सिर्फ बताना होगा। 2 y की वैल्यू क्या है फ्रॉम द कर्व, 2√a रूट x, लिमिट आर फ्रॉम 2 to 5 dx। y क्या हो गया, 2√a रूट x,
एरिया हो गया 2 रूट ए बाहर, रूट एक्स डी एक्स 2 से 5 का मल्टीप्लाई वाला 2 यहाँ रह गया, ये हो जाएगा 4 रूट ए 2 से 5 रूट एक्स dx करेंगे, ए क्या आ जाएगा 4 एज इट इज रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 5, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to 5। एरिया क्या हो गया 4 रूट ए 5 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2 अप इंटू 2/3, 4 टू द 8/3 रूट ए 5 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 2, आंसर हो गया आपका 5 रूट 5 माइनस 2 रूट 2 में आप आंसर को छोड़ देंगे। क्लियर हुई बात, अच्छे से क्लियर हुआ। वाई स्क्वायर 4x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 के बीच में एरिया रीजन फाइंड करना है, ये वाला रीजन हो जाएगा, ऊपर नीचे सिमेट्रिक है, इंटू 2 करेंगे फ्रॉम द लिमिट 2 से 5 y dx रेक्टेंगल का एरिया, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 रूट ए रूट एक्स के इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 टू मल्टीप्लाई करा, सॉल्व किया, आंसर बाहर। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y रूट सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन पेपर में आता है आधे से ज्यादा बच्चे परेशान, ये सॉल्व कैसे करें। यार दो रूट में कोई कर्व होता नहीं है, रूट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी चाहिए, सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 16। जब स्क्वायर हो और एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो, स्क्वायर और एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है, तो ये क्या है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, सर्कल की इक्वेशन है तो सेंटर क्या होगा, सेंटर है 0,0, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग h कॉमा k विच विल बी द सेंटर 0,0, रेडियस क्या हो गया 4 हो गया, 0,0 4,0 0,4 सॉरी माइनस 4,0, बेटा जी यहाँ पे 0,4 जाएगा 0,-4। हाँ जी, दोबारा सुनते हैं, y रूट सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर है, y रूट सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेक्शन, जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आएंगे, कहते ध्यान देंगे, जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो इट विल कंफर्म यू दैट इट इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर आपका 0,0 है, रेडियस आपका 4 है, आपने सर्कल बनाया जिसका एंड पॉइंट आपने 4,0 माइनस 4,0 0,-4 0,4 चारों पार्ट। सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये वाला रीजन ये वाला रीजन ये वाला रीजन ये वाला रीजन, चारों का एरिया इक्वल आएगा। अब किसी का भी एक एरिया निकाल के इंटू 4 कर दीजिए, एक एरिया निकाल के इंटू 4 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया क्या हो गया 0 to 4, बाहर मल्टीप्लाई में 4 y dx, जो क्या हो जाएगा 0 से 4, y की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर dx, सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2, x/2 रूट सेक्शन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, सेक्शन बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4, लिमिट आर फ्रॉम 0 to 4, 4/2 सेक्शन माइनस 16 प्लस सेक्शन बाय 2 साइन इनवर्स 1 माइनस
0 इंटू एनीथिंग विल बी 0 प्लस साइन इनवर्स 0, 0 होता है, ये पूरी वैल्यू 0, ये वैल्यू हट जाएगी, 16/2 इंटू π/4, सॉरी π/2, एरिया क्या 4 पाई, और ये पूरा एरिया जो है वो मल्टीप्लाई बाय 4 तो होना था, क्योंकि ग्राफ जो है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट 1 क्वाड्रेंट। तो टोटल एरिया क्या आ गया 16 पाई, और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है πr² होता है, रेडियस की वैल्यू क्या थी आपके पास 4, तो एरिया मैच करा लीजिए, 16 पाई ही आना चाहिए आंसर, और ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सीबीएसई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, सारे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन 9x² plus 4y² equal to 36। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज किया हुआ। 9x² plus 4y² 36, जब भी x² और y² का कोफिशिएंट सेम नहीं है तो दैट विल बी एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अगर स्क्वायर में है x और y दोनों स्क्वायर में है और दोनों के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो दे आर दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स की जनरल दो इक्वेशन होती है, एक होती है x² प्लस y² इक्वल टू 1, और x² प्लस y² इक्वल टू 1, दोनों ही जगह a ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा, और जिसके नीचे a है वो उसका मेजर एक्सिस हो जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, 9x² 36 आ जाएगा, 4y² 36 इक्वल्स टू 1, x² 4 प्लस y² 9 इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस क्या है y एक्सिस, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या है बेटा जी y एक्सिस है। तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका एलिप्स का। ये पॉइंट हो जाएगा 0, 4 0, 3 0, -3, तो x²/2², हाँ जी बेटा, y²/3² 1, इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे, b इज इक्वल्स टू 2, a इक्वल टू 3, मेजर एक्सेस y एक्सेस 0, 3 0, -3, 2, 0 -2, 0, आपने ये y लिया, ये dx लिया, हाँ जी, मेजर एक्सिस पहले नहीं लिखते, बता देते। y एक्सिस हो गया y dx, पॉलीजन का एरिया 1 2 3 4 चारों पार्ट्स इक्वल है, y dx लिमिट इज फ्रॉम 0 से 2, तो एरिया क्या हो गया 4 इंटू 0 से 2 y dx, 4 0 से 2 y dx, y की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे, इधर से, y² 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x²/4, y will become 4 minus x²/4 इंटू 9 अंडर रूट में, y क्या हो गया 3/2 √4 माइनस x², 4 इंटू 3/2 0 से 2 √4² माइनस x² dx, एरिया हो गया 6 √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या था x/2 √a² माइनस x² 4 माइनस x² प्लस a²/2 प्लस a²/2, फॉर्मूला क्या है √a² माइनस x² का x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/,
6 x/2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन में 4 लिमिट इज फ्रॉम 0 से 2 लिमिट इज फ्रॉम 0 से 2 वैल्यू डालिए 2 यहाँ पे 0 इधर क्या आ जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 2/2 1 एरिया क्या हो गया 6 0 प्लस 2 इंटू 5/2 माइनस 0 2 कैंसिल एरिया कम्स टू बी 6 पाई और आप लोग ध्यान रखें अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए एरिया ऑफ इलिप्स का जनरल फॉर्मूला होता है पाई ए बी ए हेयर इज 2 3 बी इज 2 तो आंसर 6 पाई यहां से आपका मैच हो गया क्लियर है इतना पॉइंट क्लियर सबको कोई डाउट कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन देखिएगा एरिया ऑफ द कर्व बोल रहा है y इक्वल टू रूट 6x प्लस 4 above x axis from x is equals to 0 to x is equals to 2 तो पहली बात आप कर्व देखिए y क्या है रूट 6x प्लस 4 आपका कर्व है रूट 6x प्लस 4 इसकी आप स्क्वायरिंग करेंगे y स्क्वायर क्या हो गया 6x प्लस 4 y स्क्वायर क्या हो गया 6x प्लस 4 क्लियर यहाँ पे ध्यान दीजिए इस ग्राफ को स्केच करने के लिए कुछ पॉइंट्स देखिए एक्स वाई वाई 0 लीजिए एक्स क्या आएगा -2/3 वाई को 0 लीजिए एक्स क्या आएगा -2/3 और y अगर x को 0 लेते हो तो y क्या है 2 भी है और x क्या है -2 ग्राफ ओपन कहाँ होगा टुवर्ड्स x एक्सिस और x एक्सिस की भी कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन आप बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही भी निकालेंगे बट ग्राफ गलत होने की वजह से 4 में से 2 नंबर मिलेंगे आप तो इसका ग्राफ कैसे सही बनेगा ध्यान दीजिए आंसर आपका सही इसलिए आएगा क्योंकि आपने इंटीग्रेशन सही कर दी होगी ग्राफ गलत है इसलिए आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी आपका वर्टेक्स क्या है -2/3, 0 ये ऐसे जाएगा ये पॉइंट 0,2 ये पॉइंट 0,-2 और आपको ग्राफ बाउंड कहां से करना है ये जो y एक्सिस होता है इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0 और ये बाउंड करेगा बिटवीन x इज इक्वल टू 2 आपको ये वाला एरिया निकालना है above x axis from x is equals to 0 to x is equals to 2 0 से 2 में अब आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा सीधा सीधा a 0 से 2 y dx एरिया क्या हो गया y की वैल्यू क्या रूट 6x पर लेबलिंग कर दिया तो कर दो OABO आपको यहां लिख देना रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABCO एरिया क्या हो गया 0 से 2 y की वैल्यू क्या है रूट में 6x प्लस 4 dx एरिया हो जाएगा 6x प्लस 4 होल की पावर 3/2 3/2 x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है x का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा लिमिट डलेगी 0 से 2 आंसर सॉल्व होगा एरिया आ जाएगा 1/9 12 प्लस 4 16 होल की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2 1/9 4 की पावर 3 कितना हो गया 64 माइनस 2 की पावर 3 8 56/9 आपका आंसर आ गया
ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने ओरिजिन से क्यों नहीं बनाया और पॉइंट क्यों निकाले। अब डाल के देखिए, यहाँ पे 0,0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ पासिंग, मतलब वर्टेक्स नहीं है। तो जहां पे ग्राफ पैराबोला एक्सिस को कट करता है दैट इज देयर वर्टेक्स। और एक्स एक्सिस में कट करने के लिए, जैसे एक्स के लिए वन खुल रहा है ना यहाँ पे, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसका वर्टेक्स होगा। तो 0,0 वर्टेक्स नहीं है, तो पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। तो y को 0 डाला तो x की वैल्यू -2/3,0 दैट इज आवर वर्टेक्स। और जब हमने x को 0 डाला तो y की दो वैल्यू है +2 और -2, जिसकी वजह से ग्राफ इस तरीके से ओपन होगा। क्लियर? आई बात समझ में? क्या दिक्कत है? एक मिनट का साहब बोल भाई, पता लगाने के लिए इक्वेशन सामने दे रखी है आपको यार। 0,0 यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं पास कर रहा है ना 0,0 से, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। जीरो यार 0,0 होता तो ग्राफ ऐसे बच जाता ना सीधा। या डालोगे ना 12 + 4, इधर डालो ना 2, आ तो गया 16 यार। अभी और मत करियो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y मॉडुलस ऑफ x + 2, फाइंड एरिया बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 4 एंड अबव x, y इक्वल टू x + 2, फाइंड एरिया बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 4 एंड अबव x एक्सिस आपको निकालना है। y क्या है? मॉडुलस ऑफ x + 2, माइनस ऑफ x + 2 व्हेन x इज लेस देन -2। और हमेशा क्या करना है, x + 2 को 0 रख दो अंदर वाली चीज को। -2 से छोटी वैल्यू डालोगे x + 2 की वैल्यू माइनस आएगी। -4 + 2 -2, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। दिस विल बी x + 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका ग्राफ फॉर्मेशन कैसा होगा? -2,0, 0 पे वैल्यू 2, -4 पे वैल्यू 2। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। हाँ जी, ये y इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x + 2, दिस इज y ब्रैकेट में x + 2, y माइनस x + 2, y इक्वल टू x + 2। x इज इक्वल टू -3 की लाइन यहां से बनेगी और x इज इक्वल टू 4 की लाइन कहीं यहाँ पे आएगी। आपको ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। ये पॉइंट -3,0 है, ये पॉइंट 4,0 है। एक बार सारे बच्चे इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे। ये बेटा क्वेश्चन देखते हैं मॉडुलस का ग्राफ कैसे वर्क करता है। y जो है मॉड ऑफ x + 2 है। मॉड ऑफ x + 2 कहता है कोई भी मॉडुलस फंक्शन जहां भी उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जिस जगह भी बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। x + 2 को 0 रखा, -2 क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको, -2 से छोटी वैल्यू डालो, x + 2 हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। x + 2 ग्राफ बनाना है, रफली एक पॉइंट ले लिया कि अगर x 0 है तो y क्या है 2, तो यहां से पास करते हुए एक लाइन बना दी, यहां से करते हुए बना दी। ये क्या y माइनस x + 2, y इक्वल टू x + 2। आपको कह रहा है एरिया चाहिए अबव x एक्सिस, एरिया अबव x एक्सिस चाहिए, और x इज इक्वल टू -3 से x इज इक्वल टू 4 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा? माइनस एरिया क्या आ जाएगा जो चाहिए आपको, दैट इज इक्वल टू -3 से -2 इंटीग्रेशन ऑफ -x -2 dx, या इसको ऐसे ही रहने दो भाई, इसमें मॉडुलस नहीं लेंगे। मॉडुलस तब लेते हैं जब एरिया बिलो x एक्सिस जा रहा हो। प्लस बेटा वो लेफ्ट साइड में ये रही ना लाइन, y की वैल्यू क्या है? -x + 2 है। हाँ तो कोई भी वैल्यू डालियो आपकी लाइन बनती चली जाएगी।
और -2 से 4 तक x प्लस 2 dx। समझे? और ये x ग्रेटर देन -2 होगा, वो तो लिखने में गलती होगी बेटा। अब यहां से क्या होगा, x प्लस 2 dx, माइनस साइड ये वाला हटाया है, तो लिमिट्स इंटरचेंज हो गए। लिमिट्स क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। प्लस -2 से 4 x प्लस 2 dx। यहां से इंटीग्रेशन करिए। x की इंटीग्रेशन क्या है? x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x -2 से प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x -2 से 4 -3 डालिए। 9/2 -6 ब्रैकेट क्लोज माइनस x के लिए -2 डालिए। 4/2 -2 4/2 -2 -3 डालेंगे। 9/2 -6 माइनस ब्रैकेट में 4/2 -4 4/2 -4 प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस 8 4 डालेंगे। 16/2 प्लस 8 माइनस ब्रैकेट में 4/2 -2 4/2 -2 9 -16 ये वाला माइनस था ना, ये वाला माइनस, यहाँ पे लिमिट इंटरचेंज कर दी। -3 से -2 ना करके लिमिट चेंज कर दिया, -2 से -3। बच्चे पूछ रहे हैं सर ये वाला माइनस कहाँ गया? ये वाला माइनस आपकी लिमिट इंटरचेंज में हमने यूज कर लिया है, तो इसलिए x प्लस 2 की इंटीग्रेशन करेंगे। x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x -2 से -3 प्लस यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 9 -12 -3/2 2 -4 -2 का +2 प्लस 8 + 8 16 -4 का +4 22 -3/2 44 -3 41/2। कई बच्चे कह रहे थे सर 1/2 आ रहा है। हाँ ये सॉरी, ये 2 -2 0 होगा यार, सॉरी 2/2 8 -3/2 33/2। चेक करो कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर रहे हम लोग। x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x माइनस 9/2 -6 माइनस 4/2 -4 16/2 प्लस 8 -4/2 -4। ये -4 होगा, ये -4 होगा। वहां तो बेटा -4 ही लिखा है। किधर? जहां 8 लिखा है वहां तो 8 ही आएगा, 4 to the 8 होता है। 16/2 प्लस 8 होगा वो, -4/2। लिसन केयरफुली। 9/2 -6 माइनस ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर 4/2 -4 प्लस 16/2 प्लस 8 -4/2 -4। तो ये आ गया आपके पास। यहां से कैलकुलेशन ठीक करते हैं। -3/2 -2 का +2 प्लस 16 +2 24 -3/2 48 -3 क्या बेटा, सॉरी 20 -3/2 37/2 is the right answer।
एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x is equals to 80 square, y equal to 280. Between the ordinate t equal to 1, t equal to 2. ये क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता नहीं चलेगा कि ग्राफ है कौन सा। ना सर्कल दिखाई दे रहा है, ना एलिप्स दिखाई दे रहा है, ना पैराबोला दिखाई दे रहा है। दोनों को बनाए कैसे? तो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्लियर हिंट है, एक पावर 2 है, एक पावर 1 है। तो ऐसे केस में पैराबोला जाता है, बट पैराबोला में कन्वर्ट करे कैसे? ध्यान दो, x क्या है आपके पास? 80 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। y क्या हो गया बेटा जी? 280। t की वैल्यू y अपॉन 2a, पुट t y अपॉन 2a इन इक्वेशन नंबर 1। t y अपॉन 2a इन इक्वेशन नंबर 1। x क्या है? x a, t की जगह क्या है? y अपॉन 2a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, a कैंसिल, इक्वेशन कन्वर्ट होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर 4ax है, ध्यान दो, यहां जब वाई स्क्वायर आपका 4ax के इक्वल है, 0,0 से पास तो करेगा ही करेगा। वाई स्क्वायर 4ax की इक्वेशन बनी। अब आपको ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं? t की वैल्यू 1, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। x को 0 डालो, y 0 आएगा। क्लियर? ध्यान दीजिए, t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2 पे ग्राफ है। अब t की वैल्यू 1 है, तो x क्या है? a, और t अगर आपका यहां से 2 है, तो x क्या है? 4a। तो x इज इक्वल टू a की लाइन ये हो गई, x इज इक्वल टू 4a की लाइन ये हो गई। ये पॉइंट हो गया 4a,0, ये वाला पॉइंट a,0। आपको ये वाला एरिया चाहिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू a y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर डाला, 80 स्क्वायर देगा y 280। t की वैल्यू निकाल के इक्वेशन कन्वर्ट करी, इक्वेशन बन की पैराबोला की, ग्राफ बनाया पैराबोला का, y स्क्वायर 4ax, 0,0 से पास हो रहा है। अब बाउंड करना है रीजन को, तो इसलिए t की वैल्यू x क्या कह रहे हैं? t की वैल्यू 1 डालो और 2, ठीक है। एंड द ऑर्डिनेट निकालना है, t1 t2। तो अब t की हाँ, ऑर्डिनेट बोल रहा है, तो इसलिए आप डालेंगे y के लिए, पर लेकिन हमें अंदर का एरिया चाहिए, तो हम t की वो x पे डालेंगे। पैराबोला का इनसाइड एरिया चाहिए बाहर में। t की वैल्यू 1, t की वैल्यू 2। ऑर्डिनेट तो वैसे y होता है, बात सही है आपकी, ऑर्डिनेट y से। आप शीशा बोलता तो लेते, तो y की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से ये रीजन नहीं लेंगे, ऑर्डिनेट वाला लेंगे। तो x अगर t1 है, तो y क्या है? 2a, और ये कितना आ गया? y इक्वल टू 4a। तो ग्राफ थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं फिगर को समझने के लिए। ये y इक्वल टू 4a हो गया, और ये लाइन क्या हो गई? y इक्वल टू 2a। ये पॉइंट 0,2a है, ये पॉइंट 0,4a है। आपको ये ला रीजन चाहिए। ऑर्डिनेट आप शीशा बोलता तो x में डालता, ऑर्डिनेट बोला है इसलिए y एक्सिस। कोऑर्डिनेट में एक x होता है, y होता है। x वाले को आप शीशा बोलते हैं, y वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। t की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या है? 2a। t की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू क्या है? मतलब 4 है। ऑर्डिनेट में इस तरीके से जाएगा, तो y स्क्वायर 4ax बनेगा। y स्क्वायर 4ax का ग्राफ कैसा आ जाएगा? यहाँ पे ये स्ट्राइप का रीजन क्या हो जाएगा? x 3y। एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा?
x into dy, लिमिट इज फ्रॉम 2a to 4a। x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 4a, 2a to 4a। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे कंप्लीट करेंगे। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, 1/4 बाहर रह जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, 4/2, 2 से 4 लिमिट, 1/12a, 64 a क्यूब माइनस 8a क्यूब अपॉन में 3, 64 a क्यूब क्या आएगा, 56 a क्यूब अपॉन में 12a, that is 14 a क्यूब by 3a, 14 a स्क्वायर by 3, 14 a स्क्वायर by 3। बट लेकिन आंसर जो है इसका वो 56 a स्क्वायर by 2 है। एक बार चेक करते हैं, रुको सृजन। ध्यान देंगे, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, ऑर्डिनेट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2। ऑर्डिनेट जनरली ये रिजेम्बलेंस देते हैं कि आपको y एक्सिस पे जाना है, बट इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ऑर्डिनेट एंड कर्व, तो ऑर्डिनेट मतलब कि कोई भी x या y में से भी हो सकता था, तो ग्राफ अंदर से बनना चाहिए। बट अभी हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं थोड़ा सा, ऑर्डिनेट t इक्वल टू 1 एंड अगर y एक्सिस कर देते तो जो हमने क्वेश्चन किया वो होगा। बट लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो हमारे को सीबीएसई ने पूछा हुआ है या जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व तो आपका ये रहा, एंड द ऑर्डिनेट एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 2a। तो जब आप दूसरा पार्ट करेंगे इसका, जिसमें क्या है ऑर्डिनेट t इक्वल टू 1, पूरा ग्राफ सेम बनेगा। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस की वैल्यू को लेंगे, किसकी वैल्यू लेंगे, एक्स वाली। अगर कह देता वाई ऑर्डिनेट तो जैसे क्वेश्चन कराया है वैसे करेंगे। अगर कहता आपको क्वेश्चन की ऑर्डिनेट एंड द कर्व, कर्व का बाउंडेड बोला है ना, तो पैराबोला का बाय डिफॉल्ट इनसाइड एरिया वाई स्क्वायर 4ax, और जब t इक्वल टू 1 है और t इक्वल टू 2, t की वैल्यू 1 डालिए, x की वैल्यू क्या आएगी a, t की वैल्यू 2 डालो, x की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू 2 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4a। x इज इक्वल टू a, कब करना है, जब नॉर्मल बोलेगा आपको, जब आपको y एक्सिस मेंशन नहीं करेगा। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन है ऑर्डिनेट t इक्वल टू 1, जब आपको बोलेगा y एक्सिस तो y एक्सिस वाले से करना, हाँ तो फिर सीधा नॉर्मल अंदर वाला एरिया। ठीक, ध्यान दो, मैंने आपको कहा था कि ऑर्डिनेट y एक्सिस है, बट एरिया बिटवीन ऑर्डिनेट एंड y एक्सिस होगा तो करेंगे। अभी नॉर्मल ऑर्डिनेट एंड कर्व बोल रहे हैं तो पैराबोला का इनसाइड एरिया पूछ रहा है, तो ये पॉइंट आपका क्या आ गया, a,0, 4a,0। ये ला रीजन आपको चाहिए सारा, ठीक है, क्लियर हुआ। एरिया a to 4a x y dx, दैट इज इक्वल्स टू y dx, और इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि तो ऊपर नीचे वाला एरिया क्या है, सेम है। एरिया क्या हो गया, ट्वाइस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है आपके पास 2 रूट a रूट x dx, 2 to 4, 4 रूट a, 0 to 4a रूट x dx, 4 रूट a, ये होगा सॉरी a to 4a है, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2
2/3 A2 4 है 2/3 2 की पावर 2 4A होल की पावर 3/2 माइनस A की पावर 3/2 क्लियर 4√A 2/3 4A होल की पावर 3/2 माइनस A की पावर 3/2 4√A 2/3 A की पावर 3 4 की पावर 3/2 कितना होगा वो बाद में करेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 2 8 A की पावर 3/2 माइनस A की पावर 4 की पावर 3/2 क्या होगा 8 2 की पावर 2 होल से कटेगा 8 A की पावर 3/2 अपॉन में 10 A क्या हो गया 8√A/3 इंटू 7 A√A A क्या हो गया 56/3 A√A इंटू √A एरिया हो गया 56 A²/3 A क्या आ गया 56 A²/3 आपने इंटू 2 नहीं किया होगा तभी आपका 28 आ रहा है क्योंकि ऊपर और नीचे का एरिया करना है राइट डाउन करिए क्वेश्चन को पॉज करेंगे